नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जिस तरह के प्रश्न एनटीए जूसनेट हिंदी में पूछे जा रहे हैं अभी कूट वाले प्रश्न, ठीक है, वही प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, पूरा देखिएगा। 36 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं, पहले हम 35 प्रश्न करवा चुके हैं और आगे भी इस तरह से प्रश्न और लाते रहेंगे अलग अलग वीडियो में। साथ ही तो प्रश्न है पहला आज की वीडियो के हिसाब से, तो हरिशंकर प्रसाद के निबंध संग्रह है आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार का तबीर, तुलसीदास चंदन गेसे या बारह भीड़ के खतरे। आओ बैठ ले कुछ देर जय श्रीलाल शुक्ल की रचना है, और दूसरा तीसरा और चौथा विकल्प जो बिल्कुल सही होने वाला है। साथ ही सदाचार का तबीर, तुलसीदास चंदन गेसर और बारह भीड़ के खतरे ये निबंध संग्रह है जो हरिशंकर प्रसाद के हैं। जैसे इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो सदाचार का तबीज प्रकाशन वर्ष इसका है 1967, है ना। और तुलसीदास चंद्रन की से 1986, बारह बीट के खतरे 1998, हरिशंकर प्रसाद के निबंध संग्रह और आओ बैठ ले कुछ देर जैन निबंध संग्रह जो है 1995 ईस्वी में आया था, श्रीलाल शुक्ल का है। अगला प्रश्न साथी, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है। तो साथियों आपको बता देते हैं जो रचित नहीं है वो आएगा, देख लेते हैं। वो ऑप्शन है साथियों, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा जो नाटक रचित नहीं है वो है सिंहासन खाली है और अरे मायावी सरोवर। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर है। तो जहाँ भी नहीं है, जहाँ भी नहीं है दूसरा और चौथा, पहला और चौथा दिया गया है और पहला और तीसरा चौथा दिया गया है, ठीक है। तो जहाँ भी ऑप्शन नहीं है, तो साथ ही जहाँ पर विकल्प ही गलत है, मतलब क्वेश्चन के विकल्प ही सही नहीं है, जो कूट में उत्तर दिए गए वो सही नहीं है। और लक्ष्मी नारायण लाल के जो नाटक हैं साथियों वो है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अंधा कुआं और राम की लड़ाई, ठीक है। अरे मायावी सरोवर जे शंकर श्रेष्ठ नाटककार का नाटक है। आगे सिंहासन खाली है जे आपको बता दूं सुशील कुमार का है, सुशील कुमार जी का है जे नाटक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। साथ व्याख्या पढ़ लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर व्याख्या के हिसाब से प्रश्न ही गलत था ये। तो अंधा कुआं 1955 में आया था, ये नाटक राम की लड़ाई 1979 में लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक हैं। और ये दोनों अरे मायावी सरोवर जो शंकर शेष का नाटक है 1980 में आया था। और सिंहासन खाली में है, सिंहासन खाली है 1974 में नाटक आया था, ये सुशील कुमार सिंह का नाटक है। अगले प्रश्न चलते हैं। आगे 38 अंक पर पहुंच चुके हैं। प्रश्न है 38वां, निम्नलिखित में कथन आत्म कथाएँ कौन कौन सी हैं। आत्म कथाएँ ढूंढने साथी, तिरस्कृत तिरस्कृत, अपनी धरती, अपने लोग, बसंत के पतझड़ तक, और बसंत से पतझड़ तक, या सहचर है समय। तो साथियों आपको बता दूं दूसरा विकल्प है जहाँ पर बिल्कुल सही आएगा, तिरस्कृत और अपनी धरती, अपने लोग और सहचर है समय। ये सारे के सारे साथियों आपको बता देते हैं कि आत्मकथाएं हैं ऑप्शन में। विकल्प पढ़ लेते, व्याख्या पढ़ लेते हैं साथ ही। तिरस्कृत जो सूरज पाल चौहान की आत्मकथा है। आगे है अपनी धरती अपने लोग जो रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। सहचर है समय जो रामदर्श मिश्र की आत्मकथा है। बसंत से पतझड़ तक जो एक व्यंग्य लेख है जो कि रविंद्रनाथ त्यागी ने लिखा है। अगला प्रश्न है साथी, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। प्रगतिवादी मूल्य, ठीक है, विशेषताएं प्रकार की प्रगतिवाद की। तो देखते हैं व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध या एकेश्वरवाद। तो साथियों आपको बताते हैं सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ठीक है, पहला और चौथा, ठीक है। व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद जो है प्रगतिवादी मूल्य मतलब विशेषता नहीं है। ओके, यथार्थ चेतना और इतिहास बोध ये प्रगतिवाद मूल्य की विशेषता है, प्रगतिवाद मूल्य कहे जा सकते हैं। अगले व्याख्या पढ़ लेते हैं साथियों इसकी। यथार्थ चेतना, यथार्थवादिता और इतिहास बोध प्रगतिवादी मूल्य हैं, जबकि व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, और इसलिए हमारा पहला और चौथा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। अगला प्रश्न है 40वां साथी, देखिए। दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्जत प्रीति, परति गांठी दुर्जन हिये दुई नई यह रीति। तो इस संबंध में, इस दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें असंगति अलंकार है या इसमें विभावना अलंकार है। तो साथियों देख लेते हैं विकल्प कूट के हिसाब से कौन सा सही होगा। तो साथियों इसमें देखिए दूसरा विकल्प, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। और तीसरा विकल्प इसमें असंगति अलंकार है, ठीक है साथियों। इसमें दो सही हैं, तो हम ऑप्शन हमारा हो जाएगा चौथा सही। ओके, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं।
दृग ऊर्जत नई यह रीति, ये प्रकार का दोहा था। दोहे में प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें असंगति अलंकार है, जहाँ कार्य तथा करण में कोई संगति ना हो। ठीक है, जहाँ कार्य तथा करण में कोई संगति दिखाई ना दे, वहाँ पर कार्य करण का स्वाभाविक संबंध ना हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। जहाँ कारण के बिना कार्य की सिद्धि या कार्य हो, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। इसलिए हमारा दूसरा और तीसरा सही है ऑप्शन। विभावना अलंकार नहीं आएगा, संगति अलंकार आएगा, जहाँ पर कार्य और करण में कोई संगति ना हो। ठीक है साथियों, और जो दूसरा विकल्प था उसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही 5 प्रश्न लेकर आए थे, बहुमूल्य प्रश्न थे। अगली वीडियो में और सारे प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।